बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का 5वां पद्यांश पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी पद्यांश है उसकी व्याख्या बता करके हम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, आप लोगों को उसकी व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का 5वां पद्यांश पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद हम आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। फिर बाद में जो है काव्य सौंदर्य बताया जाएगा। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? मैया हव न चरहियो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँय पिराई, जौ न पत्याएँ पूछ बलदाऊ, अपनी सौ दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराय, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताएँ रिंगाए। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसके पहले जो पद्यांश था उसमें श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से जिद करते थे कि हे मैया, मैं अपनी गाय को वन में चराने के लिए ले जाऊंगा ग्वाल बालों के साथ। इसमें क्या है, इसमें ये जो श्री कृष्ण जो थे ये अपनी माता यशोदा से गाय को चराने के लिए वन में नहीं ले जाना चाहते। वो अपनी माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल रहते सभी लोग अपनी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं, यानी कि घिरवाने का काम करते हैं और मेरा पाँव दर्द करने लगता है, इसलिए मैं अब गाय चराने के लिए वन में नहीं लेकर जाऊंगा। यही बात जो है श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं। इसमें सीधे प्रसंग ये है कि सूरदास जी जो है इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का ग्वाल बालों का अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? अब चलिए हम पद्यांश के माध्यम से इसको पढ़ करके उसकी व्याख्या आपको बताते हैं। क्या लिखा गया है? मैया हव न चरहियो गाय, हव माने होता है मैं। तो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, अब मैं अपनी सभी गायों को वन में चराने के लिए नहीं ले जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँय पिराए। फिर आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं सिगरे माने होता है संपूर्ण, ग्वाल माने ग्वाल बाल, घिरावत माने होता है हकवाने या घेरने, मोसो माने मुझसे, संपूर्ण ग्वाल बाल जो रहते हैं सभी लोग अपनी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं यानी कि घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, जिससे कि मेरे पाँव में जो है पीड़ा होने लगता है। मैया हो न चरहियो गाय, हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को वन में चराने के लिए नहीं ले जाऊंगा। ये बात जो है श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। क्यों शिकायत करते हैं? क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल रहते हैं सभी लोग श्री कृष्ण से ही अपनी गायों को हकवाते हैं। तो यही शिकायत जो है अपनी माता यशोदा से वह कहते हैं कि हे मैया, अब मैं जो है अपनी सभी गायों को वन में चराने के लिए नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव, यानी कि संपूर्ण ग्वाल बाल जो रहते हैं सभी लोग अपनी अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाने का काम करते, मुझसे ही हकवाते हैं। मेरे पाँव पिरा, जिससे कि मेरे पाँव में पीड़ा होने लगता है, इसलिए हे मैया, अब मैं गाय चराने के लिए कतई नहीं जाऊंगा। जौ न पत्याएँ पूछ बलदाऊ, अपनी सौ दिवाए। यदि आपको पत्याएँ माने होता है विश्वास, यदि आपको विश्वास ना हो, ना माने नहीं, यदि आपको विश्वास नहीं है, ना हो, तो पूछ बलिदाऊ अपनी सौ दिवाए। सौ माने होता है शपथ या सौगंध। तो तुम अपनी सौगंध दिला करके पूछ बलदाऊ, बलराम भैया से पूछ लीजिए। यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिला करके बलराम भैया से पूछ लीजिए, यानी कि संपूर्ण ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाने का काम करते हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए। यह सुन करके, यह
अपने बालक अपने पुत्र की यह बात को सुन करके माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसा। रिसा माने होता है क्रोधित होकर के संपूर्ण ग्वाल बालों को माता यशोदा जो है गाली देने लगती हैं। और आगे क्या कहती हैं माता यशोदा, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, कि मैं पठवत मैं तो भेजती हूँ कि मेरा अपने लड़का मेरा जो अपने लड़का को मैं भेजती हूँ आवे मन बहराए, जिससे कि उसका मन जो है वहाँ जो है बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताए रिंगा रिंगा माने हो दौड़ा करके परेशान करके। सूर के श्याम जो मेरा जो बालक है अति बालक यानी कि बहुत ही छोटा बालक है, तुम लोग इसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देते हो। तो चलिए अब हम आपको इसकी व्याख्या लिखने के लिए इसका हम सर्वप्रथम आपको संदर्भ बताते हैं। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद्यांश, ये पद है ना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि संदर्भ लिखने में सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपको पाठ का नाम लिखना होगा और आपको कवि का नाम याद लिखना होगा। तो आप पाठ का नाम और कवि का नाम तभी लिख सकते हैं जब आप संपूर्ण पाठ के कवियों का और उनके पाठों का नाम याद करेंगे, तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। तो संदर्भ में जैसे मान लीजिए सूरदास का पद पाठ है और पद शीर्षक है, तो इसमें हम सूरदास का भी नाम लिए और पद शीर्षक का भी नाम लिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। तो चलिए अब हम आप इसका प्रसंग आप जान ही रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। अब रही इसका व्याख्या आपको बता ही दिया गया। उसके बाद आप इसमें काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। काव्य सौंदर्य में आपको रस लिखना है, भाषा लिखना है, अलंकार लिखना है। तो इसमें भाषा जो है ब्रज भाषा है, गुण जो है प्रसाद एवं माधुर है, अलंकार जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इसमें जो है जो शैली है मुक्तक शैली है, छंद जो है गेह पद है, क्योंकि यह सूरदास का जितने भी पद हैं सब गाने योग पद हैं। और रस जो है इसमें वात्सल रस है, क्योंकि इसमें संतान के प्रति दिया गया है। तो ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। तो हम आशा करते हैं आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद का हम 6वां पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद हम आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो क्या लिखा गया है? सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर, छिन इक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंगंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बधियो राग की डोर। तो चलिए अब हम आपको इस पद्यांश का सर्वप्रथम प्रसंग बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जो है इसका प्रसंग होगा कि इसमें सूरदास जी जो हैं बंसी के प्रति गोपियों के ईर्षा भाव को व्यक्त किया। इसमें सूरदास जी जो है बंसी के प्रति गोपियों का ईर्षा भाव, क्यों ईर्षा भाव व्यक्त किया? क्योंकि जो गोपियां रहती हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती, लेकिन श्री कृष्ण जो है बंसी के प्रेम में लीन हो गए और उन सबके प्रेम को भूल गए हैं। इसलिए गोपियां जो है श्री कृष्ण की बंसी के प्रति ईर्षा व्यक्त करती हैं और वो लोग आपस में बातचीत करती हैं कि हमें बंसी को चुरा लेना चाहिए। इसी के बारे में सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो चलिए अब हम आपको इसका व्याख्या करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? सखी री मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर, छिन इक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट कबहूँ खोसत जोर। इसमें गोपियाँ जो हैं आपस में बातचीत करती हैं और मुरली के श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्षा व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि सखी री मुरली लीजे चोर, हे सखी हमें जो है श्री कृष्ण की मुरली यानी कि बंसी को, चोरी माने चुरा, लीजिए माने लेना,
हे सखी हमें श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं बंसी को अपने बस में कर लिए हैं। प्रीत सबन की तोरी, और हम सबके प्रेम को तोड़ दिए हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर। तो कहती हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोर, है सखी हमें श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बंस, क्योंकि यह जो बंसी है श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोरी, और हम सबके प्रेम को, प्रीत माने प्रेम, सबन की माने सबकी, तोड़ माने तोड़ दी, और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, क्योंकि यह बंसी को छिन एक, वह एक क्षण घर भीतर, चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, निस्वासर चाहे रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोड़, उसे कभी वह धरत माने रखते, ना माने नभी नहीं, कबहू माने कभी, छोड़ माने छोड़ते हुए, कभी रखते नहीं है, कभी छोड़ते नहीं है, चाहे वह घर के भीतर हो या घर के बाहर हो। ये बात जो है गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही है। क्या बातचीत कर रही हैं, फिर से देखिए। सखी री मुरली लीजे चोर, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी हमें श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहती? क्योंकि वह बंसी के प्रति ईर्ष्या व्यक्त करती है। और क्या कहती हैं? जिन गोपाल कीन्हे अपने, क्योंकि यह बंसी जो है श्री कृष्ण को, गोपाल माने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोरी, और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया, इसलिए हे सखी इस बंसी को हमें चुरा लेना चाहिए। छिन एक घर भीतर, फिर वह आगे कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है इस बंसी को छिन, छिन माने क्षण, एक माने एक क्षण घर भीतर, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। निस, निस माने होता है रात, वासर, वासर माने होता है दिन, यानी कि रात दिन, वो रात दिन, धरत माने रखते हैं, ना माने नहीं, वो कभू माने कभी, वो कभी रखते नहीं, इसको कभी छोड़ते नहीं है, चाहे वह रात हो या दिन हो, चाहे वह घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, यानी कि वे कभी भी बंसी को छोड़ते नहीं है, वे हमेशा अपने साथ में लिए रहते हैं। फिर आगे देखो क्या कहती हैं, कबहू कर, कभी वह कर माने होता है हाथ, कर माने क्या होता है हाथ, कभी वह हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, अधरन माने होता है होठ, और कभी जो है वह अपने ओठों पर स्पर्श किए रहते हैं। कटि कबहू खोसत जोर, कटि माने होता है कमर, कटि माने कमर, कबहू माने कभी, खोसत माने खोसे रहते, जोर माने कसके, कभी वो जो है अपने कमर में खोसे रहते, यानी कि वह एक क्षण, चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वह कभी इस बंसी को छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर, कभी जो है उसको हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरान, कभी वह उसको ओठों पर स्पर्श किए रहते हैं। कटि कबहू खोसत जोर, कटि माने कमर, और कभी जो है उसको कमर में खोसे रहते हैं, यानी कि उस पूर्ण रूप से वो बंसी, गोपिया का कहने करती है कि पूर्ण रूप से वो बंसी के प्रति हो जाते हैं, इसलिए गोपियाँ ईर्ष्या व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है कभी भी बंसी को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो घर के भीतर हो या बाहर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा वे उसको रखे ही रहते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी ओठों पर स्पर्श किए रहते हैं, कभी जो है कमर में खोसे रहते, यानी कि ये बंसी से कभी अलग होना नहीं चाहते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोर। सखियाँ कहती हैं, जो आपस में बातचीत करती हैं, जो मुरली को चुरा लेना चाहती हैं, वो आपस में क्या कहती हैं, ना जानो हे सखी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, ये बंसी ने कौन सी ऐसी मोहिनी मंत्र डाल दिया है, राखे अंग अंग भोर, जो अपने प्रत्येक अंग अंग में उसको समाये रहते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं तो कभी कमर में खोसे रहते हैं, कि कभी ओठों पर, यानी कि ऐसा कौन मोहिनी मंत्र डाल दिया है कि जिसको वे अंग अंग में समाये रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोर, सजनी माने होता है सखी। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो है, ये जो बंसी है
सूरदास जी कहते हैं कि ये जो सखियाँ जो है आपस में बातचीत करती हैं कि ये जो बंसी के ये प्रेम की डोरी में पूर्ण रूप से बंध गए हैं। तो चलिए अब व्याख्या पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे कि इसमें जो है कौन सा काव्य सौंदर्य है। इसमें काव्य सौंदर्य रहेगा कि गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाव व्यक्त हुआ है। भाषा जो है इसमें ब्रज भाषा रहेगा, यानी कि सूरदास का जितना भी पद्यांश है सब में जो है ब्रज भाषा है। सब में जो है शैली मुक्तक और गीतात्मक शैली है। सभी का जो है छंद गेय पद है। इसमें जो है रस जो है श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति बधियो राग की डोरी में लक्षणा है। गुण माधुर्य है और अलंकार जो है इसमें राग की डोरी में जो है रूपक अलंकार है। तो इस तरह आपकी ये व्याख्या पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आज का वीडियो इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।